शिवम त्यागी यहीं से शुरू करिए। और पता है आपको महिमा, शिवम त्यागी भी उसी कार्यक्रम से आ रहे हैं, संभल गए थे जहां आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने ये पूरा कार्यक्रम किया था। अब शेरो शायरी चली रही है तो फिर उसी से शुरू कर देते हैं कि निदा फाजली कहती हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी, जो निकल सको तो चलो, और किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। मुझे लगता है कि सुन तो लीजिए, मुझे अभी बीच में क्या कहना चाह रही हैं, क्या कह रही है महिमा? फाजली को महिला बना दिया इन्होंने, निदा फाजली। अरे भाई कहता है, पॉइंट पर आइए ना, सुनिए। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि प्रमोद कृष्णन जी ने तो तय कर लिया, वो तो राहें बदलनी थी तो उन्होंने बदल ली। अब इसके अलावा कमलनाथ जी का मैं तो नहीं जानता, देखिए ऐसी खबरें चल रही हैं तो वो ये जाने। इसके अलावा तमाम नेता हैं, जिस पार्टी के लिए माधवराव सिंधिया जी जैसे व्यक्तियों ने अपनी जान दे दी, जिस पार्टी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया शुरुआत से लेकर, आज वहां पर चंद दिनों के आए हुए लोग कहते हैं कि वो तो आस्तीन के सांप थे। अरे अगर आप सांप थे तो वो तो आप कुछ लोग तो आजकल ही पैदा हुए हो, पार्टी जहां बैठी है वो आपकी उनकी वजह से, और आप उनको कहते हो कि आप सांप हैं। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अब जहां तक प्रमोद कृष्णन जी की बात है, भाई आप ही की पार्टी में थे, आस्तीन के सांप को आपने सदियों मतलब सालों 10 15 साल पालते रहे, जब तमाम चीजें होती रही तब नहीं देखा प्रियंका गांधी। क्यों लेके जा रहे हो उनको? आप सुन तो लीजिए, मैं आगे आता हूं उस पर भी। अब दूसरी बात, विषय साफ है, अभी तो लेके जाने का कोई विषय ही नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक बहुत अच्छी बात कही कि मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे जो है मंदिरों के निर्माण और अपनी संस्कृति निर्माण और इन सब चीजों के लिए ही यहां पर इस धरती पर भेजा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां पर आज नारा लगा कि अवधपुरी से कल्की धाम, जय श्री कल्की जय श्री राम। क्या दिक्कत है भाई? कमाल देखिए, बड़ा दिल देखिए हमारा। जिस आदमी ने हमारे प्रधानमंत्री से लेकर पूरी पार्टी और तमाम चीजों को लेकर कटु शब्द कहे होंगे कि क्या क्या नहीं कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने और कमलनाथ ने, और आपने क्या क्या नहीं कहा। अरे आपने तो आचार्य जी के साथ कितनी डिबेट्स की हैं, क्या क्या बोलते थे बताइए। कहे ना, बहुत गलत शब्द कहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए कि वो तो वहां पर भी पहुंच गए भगवान के लिए, और इनको नफरत ऐसी है श्री राम से हो, चाहे विष्णु भगवान से हो, चाहे श्री कल्की से हो, बातें की है। कार्यक्रम छोड़िए, नाम सुनते ही बर्खास्त कर दिया। पर यू टर्न क्यों लेना पड़ रहा है आपको भी? अब आप देखिए तो दरवाजे क्यों खोल रहे हैं? मैं वही तो कहता हूं, अब वही तो मैं कहता हूं। अब इसी के उलट अगर मैं बात करूं, हम दरवाजे खोलने वाला विषय नहीं है यहां पर। अगर हम प्रमोद कृष्णन जी की बात करें तो वो तो विषय बहुत साफ है कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक निमंत्रण दिया। हमारे धर्म में, सनातन में ऐसी मान्यता है कि कलयुग जब पीक पर होगा तो भगवान श्री कल्की अवतार लेंगे, जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। उसको उसकी स्ट्रगल करने के बाद, लड़ाई लड़ने के बाद प्रमोद कृष्णन जी ने वहां पर जो है उसका एक शिलान्यास का कार्यक्रम रखा। उसके लिए उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया। निमंत्रण स्वीकार करते हुए, जैसे कि हम हर मंदिर और भगवान के सामने हाथ कितने लोगों ने निमंत्रण दे दिया भाई? हम पहुंच गए। एक के बाद एक निमंत्रण ही निमंत्रण दिए जा रहे हैं सब लोग आपको। निमंत्रण सबको आप लिए जा रहे हैं, आ जाइए। निमंत्रण, आइए, दरवाजा खुला है। निमंत्रण भी तो उन्हीं को दिया जाएगा ना जो आएंगे। पर क्यों? नहीं, आप मुझे अगर आपका 400 पार वैसे ही हो रहा है तो एक एक कर, कभी कमलनाथ, कभी अशोक चौहान, कभी मिलिंद देवड़ा, तो ना जोड़े। अब आचार्य प्रमोद कृष्ण, आप कहते हैं ना जोड़े। क्यों? वजह क्या है? वजह साफ है, राजनीति का अर्थ है जोड़ना, और हम तो लोगों को जोड़ेंगे। अब जिनके पास जोड़ने के लिए ना नेता है, ना पार्टी है, ना कुछ है, भाई वो अपनी परेशानी में रहें। यहां विचार का विषय है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 370 हटाया तो उसके पीछे इस देश की जनता खड़ी हुई थी। उसको बैक करने के लिए इस देश की जनता खड़ी हुई थी। अगर 3 तलाक हटाया तो उसके पीछे इस देश की जनता खड़ी हुई थी। अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ तो उसके पीछे जनता खड़ी हुई थी। और मैं मानता हूं आने वाले टर्म में जो 2024 के बाद होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे निर्णय और भी बड़े होने वाले हैं। तो हमें तो और भी शक्ति की आवश्यकता है, तो क्या परेशानी? अच्छा, जरा अमेठी पर आइए। मैं चलिए मान लेता हूं कि इत्तेफाक है, हालांकि जरूर कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी, दोनों तरफ से भी हो सकती है कि एक ही दिन स्मृति और राहुल अमेठी में है। तैयार हैं आप इस लड़ाई के लिए? राहुल गांधी आप कह रहे थे ना डर जाएंगे छोड़ के भाग गए, भागे नहीं है वो, अमेठी पहुंच गए हैं आज। देखिए, स्मृति ईरानी जी से राहुल गांधी जी का कंपैरिजन करना, मैं मानता हूं अपने आप में अमेठी और उत्तर प्रदेश और देश के लोगों के लिए अपने आप में बेईमानी है। क्यों भाई? एग्जांपल दे देता हूं क्यों। स्टैट्स क्या कहते हैं? अकेले 2024 में श्रीमती स्मृति ईरानी जी अमेठी 50 बार जा चुकी हैं। 50 बार। 2 साल बाद आज शहजादे गए। छोड़ दीजिए इस बात को, जब से ये देश बना तब से वहां लड़ते लड़ते और कांग्रेस वालों को वोट देते देते, राज परिवार वालों को वोट देते देते अमेठी और रायबरेली वालों की उंगलियां दुख गई।
लेकिन इन लोगों से वहां रहने के लिए अपने एक घर नहीं बना। श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने वहां पर जमीन खरीदी है मेदन मवई गांव में। 22 तारीख को उनके घर का बाकायदा जो है उद्घाटन हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं पूरा अमेठी का घर बन रहा है। वो 50 साल जो ये लोग नहीं कर पाए, हमने कर दिखाया। अरे महिमा कह रही है, अब सुनिए, राहुल जहां से लड़ेंगे वहां से जीत जाएंगे। लड़ेंगे तो जब जब रहेंगे। अरे सांसद उनका छोड़िए, अमेठी तो छोड़िए, उनका तो सांसद दिल्ली में नहीं मिलता जब सरकार बन जाती है। तो अमेठी नहीं चाहता भाई ऐसा सांसद जो दिल्ली में भी ना मिले, और अमेठी तो छोड़ ही दीजिए। स्मृति ईरानी जी वहीं की सांसद है, पिछले सिर्फ 2024 में 50 बार जा चुकी हैं, वहां पर अपना घर बना रही हैं, वहां पर गृह प्रवेश कर रही हैं, लोगों के बीच में रहेंगी। एक परिवार जो 5 जनरेशन से लगातार जनता का, अमेठी का, रायबरेली का वोट लेते आया, उनको जीते आया, लेकिन ना उनके लिए कुछ काम किया, ना वहां रहने का सोचा। और तो और आज हालात यह है कि 2-2, 2.5-2, 3-3 साल बाद जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं हम यहीं से हैं, बहुत खास नाता है। अरे ऐसा खास नाता है, और उसे भी छोड़ दीजिए। जिस हालात में, जिस तरह की सिचुएशंस वहां पर बन गई हैं, साउथ में जाकर कोई ये कह दे कि नॉर्थ और अमेठी खास तौर पर बड़े सतही लोग हैं। मतलब देखिए, साउथ में अगर जाकर उनको वायनाड ने एक बार सांसद बना दिया तो कहते, महिमा जी भी शायद मुझे लगता है नॉर्थ से ही होंगी, उनको देखकर ऐसा लगता है, आपको भी और मुझे भी, हमें ही गाली देनी शुरू कर दी। कहते नहीं हम सतही लोग हैं। बताइए हम। ओके महिमा, आपकी बारी है, बोलिए। मुझे लगता है अमेठी ऐसे लोगों को चांस नहीं देने वाला। ओके।